Dear students, today we will discuss worksheet number 31 in हिंदी मीडियम। हिंदी माध्यम में हम करेंगे विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31। जैव प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? इसका आंसर है सी यानी क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न 2, पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रश्न नंबर 3 है, श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है? तो ये सब प्रक्रिया होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेलुलर रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनते हैं। 2 ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनते हैं, 2 क्रेब साइकिल के दौरान, और 34 बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अवायवीय श्वसन होता है यीस्ट में, जीवाणु में, मानव मांसपेशी में, उपयुक्त सभी में। तो उपयुक्त सभी में होता है। उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक होती हैं, प्लेटलेट्स। जब भी जहाँ चोट लगती है वहाँ ब्लड का थक्का जम जाता है कि प्लेटलेट्स जो होती हैं बर्स्ट हो जाती हैं और रुधिर को जमा देती हैं। वाक्य पूर्ण कीजिए। लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है। आंसर है प्लाज्मा, लेकिन ये रंगहीन है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन है। कलरलेस है, रंगहीन है। यदि किसी पौधे से जाइलम निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा? पानी नहीं मिलेगा उस पौधे को, क्योंकि जाइलम का काम है जल पहुंचाना, पानी पहुंचाना पौधे के विभिन्न भागों तक। तो वो पौधा सूख जाएगा क्योंकि उसको पानी और मिनरल नहीं मिलेगा। प्रश्न 9 है, वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लाती है? फुफ्फुस, सिरा। सिरा में वैसे तो गंदा खून बहता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन जो फेफड़ों से हृदय तक जो जाती है सिरा, उसमें ऑक्सीजनित रुधिर होता है, उसको फुफ्फुस सिरा कहते हैं। अभिकथन ए, रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र हैं। 2, कारण क्या है? गैसीय विनिमय में इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। तो ये दोनों ही ठीक है और ए इसका आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर अभिकथन की सही व्याख्या है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न को कर लेते हैं। एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने कुछ समय के पश्चात मीठा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेड के टुकड़े में स्टार्च होता है और सेलिवरी एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च पे वर्क करता है और उसको शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को शर्करा में बदल देता है सेलिवरी एमाइलेज। मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसके क्या कार्य हैं? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत क्या करती है? बाइल जूस का सीक्रेशन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जहाँ इसको क्षारीय माध्यम प्रदान करती है जिससे कि ट्रिप्सिन और लाइपेज जो एंजाइम है वो वर्क कर सके और वसा के जो बड़ी बूंदें हैं उनको छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर सकती है, जिससे कि उस पर लाइपेज जो एंजाइम है वो उसको डाइजेस्ट कर सके। तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग एल्कलाइन मीडियम। बाइल जूस को पित्तरस कहते हैं हिंदी में। प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाओं की सूची बताइए। तो सबसे पहले क्लोरोफिल प्रकाश को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसके बाद जो प्रकाश की ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल दी जाती है। वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और इन वाटर मॉलिक्यूल से जो स्प्लिट किया है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी सबसे पहले प्रकाश लिया जाएगा और जो प्रकाश की एनर्जी है उसको यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर बना दी जाती है। दीर्घरोम के कार्य लिखिए। दीर्घरोम छोटी आंत में अवशोषण की सतह को बढ़ा देता है और इस तरह से जो पचित भोजन को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। मरुदित पौधों में
रंध्र दिन में बंद रहते हैं। व्याख्या कीजिए कि पौधे कब और किस प्रकार से CO2 ग्रहण करते हैं। ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं क्योंकि दिन में इनके रंध्र बंद रहते हैं ताकि ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो जाए और ये सूख ना जाएं। और जैसे ही सूर्योदय होता है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया आरंभ कर देते हैं जो इन्होंने अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की थी। दिए गए निर्देशों के अनुसार इस फ्लो चार्ट को पूरा कीजिए। अमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ क्या क्या सीक्रेट करती हैं? तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है ये करती है पेप्सिन, और तीसरा श्लेष्मा या म्यूकस। तो HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ठीक है, जिससे कि जो एंजाइम्स हैं प्रॉपरली वर्क कर सकें, पेप्सिन एटसेट्रा। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और जो श्लेष्मा या म्यूकस इसमें जो सीक्रेट होती है उसका काम है पेट को बचाना एसिड से, एसिडिक मीडियम से रक्षा करना पेट की आंतरिक भित्ति की। मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? मानव हृदय में रक्त 2 बार आता है, एक बार फेफड़ों से आता है और फेफड़ों से आता है, यानी कि फेफड़ों में हृदय पंप करता है साफ होने के लिए, रुधिर में ऑक्सीजन मिलने के लिए, ऑक्सीकृत होने के लिए एक बार फेफड़ों को भेजा जाता है, फिर फेफड़ों से वापस आता है हृदय में, फिर वो शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। यानी एक साइकिल पूरी करने में रक्त 2 बार हृदय में आता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। धमनी और सिरा में विभेद कीजिए। धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, सिरा की पतली। धमनी से रुधिर, ऑक्सीकृत रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में जाता है हृदय से, और सिरा में अनऑक्सीकृत रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक आता है। धमनी में वॉल्व नहीं होते क्योंकि प्रेशर से रक्त बहता है। सिरा में वॉल्व होते हैं जो कि बैक फ्लो, यानी रुधिर वापस ना चला जाए क्योंकि इसमें कोई दबाव नहीं होता। धमनी थोड़ा अंदर की तरफ होती है और सिराएं थोड़ा ऊपर की तरफ होती हैं। पदार्थ के ऊपरमुखी वाहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायक है? जब पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है तो एक दबाव उत्पन्न होता है ऊपर की तरफ, सक्शन प्रेशर, चूषण उत्पन्न होता है जो कि जल को ऊपर की तरफ खींचता है। इस तरह से जाइलम में जल का ऊपर की तरफ गमन या वहन होता है। मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। मानव में मूत्र निर्माण किडनी में होता है, यानी वृक्क अधिक दाब में किसी का गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेलता है। तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है जहाँ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रभावित होता है कुछ आयन, पोटेशियम, अमोनियम रुधिर के मूत्र में प्रभावित हो जाते हैं। तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनर्अवशोषण भी करती है। ठीक है, इस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। मानव हृदय के व्यवस्थात्मक कार्ड दृश्य का चित्र बनाकर उस पर नामांकित कीजिए। फुफ्फुस, धमनी, बाया आलिंद, माँ सिरा, बाया निलय, माँ धमनी, फुफ्फुस, सिरा। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, इसमें हमने सब कुछ अंकित किया हुआ है। मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव में रुधिर परिसंचरण से भिन्न होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। भाई, मानव में रुधिर जो है साफ होने के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए या ऑक्सीकृत होने के लिए फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से फिर, ठीक है। और मछली में कहाँ जाता है? मछली में गिल्स में, यानी क्लोम या गिल्स में साफ होने के लिए जाता है। वहाँ से वो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, फिर वो रुधिर शरीर के अन्य हिस्सों में जाता है। यानी फेफड़ों की जगह वहाँ गिल्स होते हैं मछली में। तो ये अंतर है, मेन अंतर जो है, ठीक है।
प्रश्न 2 है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर इन अंगों को अंकित कीजिए। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और इनके कार्य भी लिखिए। तो वृक्क का कार्य तो क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट पदार्थ जो है, वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन करना शरीर से, रिमूव नाइट्रोजीनियस वर्ज्य पदार्थों का रिमूव करना, और यूरिन फॉर्मेशन करना, मूत्र निर्माण करना। मूत्रवाहिनी जो मूत्र किडनी में बना है, वृक्क में बना है, वो मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में पहुंच जाता है। मूत्राशय का कार्य है उस मूत्र को संग्रह करना, ठीक है। और जब भी एक इच्छा होती है तब, या मूत्राशय जब भर जाता है तो मूत्रमार्ग द्वारा उसको समय समय पर रिलीज़ कर दिया जाता है, मूत्र त्याग कर दिया जाता है। जलीय जीवों और स्थलीय जीवों की सांस लेने की दरों में अंतर क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है घुलित अवस्था में, और स्थलीय जीवों में के लिए तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उनकी सांस लेने की दर स्थलीय जीवों की बहुत ही कम होती है और जलीय जीवों की बहुत तेज होती है, क्योंकि स्थलीय जीवों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है।